लाख 80,000 82,000 रुपए का पे आउट लिया और फाइनली जो लास्ट मंथ का मेरा पे आउट रहा वो रहा 9,92,000 रुपए का। तो अगर हम देखें तो टोटल मैंने पिछले 6 महीनों में प्रोवेदा इंडिया से लगभग 45 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करी है। और ना कि केवल ये मेरी अपनी अचीवमेंट रही बल्कि टीम के अंदर भी आज के दिन पर मैं बात करूं लगभग 12 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग पर पहुंचे। एक व्यक्ति है जो 4 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर रहे हैं, एक व्यक्ति लगातार 3 से 4 लाख रुपए के बीच की अर्निंग कर रहे हैं, एक व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज्यादा। अब तो इनफैक्ट 2 लोग ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग पर पहुंच गए और बाकी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो 20,000 25,000 10,000 15,000 40,000 50,000 रुपए की अर्निंग तक पहुंचे। तो अब सवाल ये है कि आप सोचेंगे कि यार ये ग्रोथ कैसे आ रही है। तो ये ग्रोथ एक ही चीज को करके आ रही है एंड दैट इज हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। अगर अभी आप देखें तो आज हम लोगों ने राउरकेला में अपना मीटिंग खत्म किया और उसके बाद हम लगभग 350 किलोमीटर की ड्राइव है, हम पूरी पहुंचेंगे रात में, सुबह जगन्नाथ भगवान के दर्शन करेंगे और दिन में फिर एक बड़ा मार्ट हमने ओपन किया है तो उसका इनॉग्रेशन करेंगे और एक बड़ी मीटिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 डेज मैं कर रहा हूँ एक अपना रेजिडेंशियल वर्कशॉप एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी भुवनेश्वर के अंदर। तो अभी क्या है कि 2 चीज के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूँ, एक तो आपको लोगों के साथ 1-to-1 करना है, उनको बताना है प्रोवेदा इंडिया क्या है, उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे ये और दूसरी कंपनियों से अलग कैसे है। क्योंकि देखिए हम सब लोग एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर आए हैं। मोर देन जितने भी ज्यादा गुरु जी का जो नेटवर्क है या मेरा जो नेटवर्क है या बाकी सब लोग का जो नेटवर्क है वो ज्यादातर लोग हम लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में साथ में थे और वहां से हम यहाँ पर आए। तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग अक्सर यही सवाल करते हैं और आपसे भी यही सवाल होता होगा कि सर इतनी बड़ी कंपनी से और वापस इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में और क्या भविष्य है इसका, आपने क्या देख के इसका चुनाव किया है। पता नहीं आज तो सर आप आ गए, कई 6 महीने बाद आपकी घर वापसी ना हो जाए, या सर ये कहीं ऐसा तो नहीं 1-2 साल चले और उसके बाद फिर कुछ और मुश्किल आ जाए। तो आखिर आपकी तरफ से क्या गारंटी है। तो मैं ये कहता हूँ मेरी तरफ से तो 0 गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है पहली चीज। लेकिन हाँ, मेरे पास एक अनुभव है, मेरे पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोवेदा इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर है। मैं उनको बताता हूँ कि जब मैंने 2005 अप्रैल में लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव किया था तो मैं 1.5 पौने 2 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जीरो था, प्रोडक्ट मिलता नहीं था, 500 किलोमीटर दूर से प्रोडक्ट आते थे, प्रोडक्ट दिखने में ऐसे थे कि प्रोडक्ट वहां पर हुआ करता था, मतलब पैकेजिंग ऐसी थी कि पूछो नहीं, है ना। प्रोडक्ट मिलते नहीं थे, कोई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। पर फिर भी एक चीज था जिसको देख के मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव किया था और जो मेरी सोच थी, जो मेरी थॉट प्रोसेस थी उस चीज के लिए, तो वो हूबहू सच साबित हुआ था। मैंने ये देखा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड करेंगे हमें या जो हमें लीड करेंगे, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है ना, वो कितना विजनरी है, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, उसके पास कितना बड़ा भविष्य के लिए जो है वो तैयारी है ना। तो जब मैंने उस पैमाने के ऊपर लास्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट को देखा था तो मुझे समझ में आया था कि आज जरूर कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं उनकी आंखों में झांकता था तो मुझे समझ में आता था आज के 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। और एग्जैक्टली वही कुछ हुआ। हम जिसको कोई सुनने को पसंद नहीं करता था, जिसके ऊपर कितने क्वेश्चंस उठाए जाते थे कि यार ये कंपनी जो 100 रुपए में लोग को बिजनेस शुरू करा रही है, 700 रुपए के प्रोडक्ट के साथ शुरू करा रही है, ये कैसे कुछ बड़ा कर पाएंगे, लेकिन उसने इतिहास रचा। तो मैं 17 साल के बाद उन्हीं चीजों को दोबारा अपने साथ होता हुआ देख पा रहा हूँ कि लोग आज मेरे से क्वेश्चन करते हैं, अरे 2 टीम ये तो चलता ही नहीं, ये तो बाइनरी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि लोगों का जनरली क्या थॉट प्रोसेस होता है कि अगर हम 2 नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, इट्स मीन कि हम बाइनरी मल्टी लेग में केवल जनरेशन प्लान नहीं है बल्कि 2 टीम के साथ भी हम जनरेशन प्लान को कर सकते हैं, और प्रोवेदा एग्जैक्टली वही है। तो मार्केटिंग प्लान के साथ में इनोवेशन है। आज अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आती थी, लोग कहते थे सर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, सर थायराइड की प्रॉब्लम है, सर इसकी प्रॉब्लम है, सर क्या दें। तो क्योंकि वहां पर सिंगल मॉलिक्यूल को हम लोग प्रमोट करते थे, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स उनको बताते थे, तो कई बार उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी। कई बार अगर वो एक मीटिंग में 4 बंदों से बात करता था और वो ये कहता था कि साहब किसी ने बोला ये प्रोडक्ट ले लो, किसी ने बोला ये, किसी ने कहा ये, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे। अरे
उसने ये बताया, उसने ये बताया, उसने बताया था, और वो लेता ही नहीं था। तो सप्लीमेंट्स को वो इग्नोर करते थे। तो जब मैंने प्रोवेदा के प्रोडक्ट्स के साथ में देखना शुरू किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आप उसको प्रो यूरिक दीजिए, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है प्रो थायराइड दीजिए। तो इसी तरीके से हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स आया, क्योंकि पिछले 17-18 साल 20 साल में दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल गई है, अभी सप्लीमेंट्स भी हम कॉम्बिनेशंस के साथ में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये अब क्या है, बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, तो ये उसका एडवांटेज है। जाएंगे तो मैनेजमेंट में हमारा भरोसा क्यों है कि आज जरूर हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं अभी उड़ीसा में हूँ, आज मेरे से कोई बोल रहा था कि सर 6 महीने के पहले तो हम प्रोवेदा का नाम ही नहीं सुनते थे, मतलब प्रोवेदा था कहीं चिटर बुटर कोई जानता था, पर आपके आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रोवेदा प्रोवेदा और प्रोवेदा करने लग गए। तो सर अभी आज के दिन पर एक से एक बढ़ करके लीडरशिप आज सामने से अप्रोच करके हमारे साथ शुरुआत कर रही है प्रोवेदा इंडिया के साथ में। तो अभी क्या मुझे भी पर्सनली भी लगता है कि आज हमारी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। आज ये पे आउट आने के बावजूद भी लगता है कि अब शायद मतलब हम पे आउट से उतना आनंदित नहीं होते, अभी जिम्मेदारी कुछ और आ गई है। तो आज अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट को लेकर के, तो मैनेजमेंट क्या विजनरी है, वो बड़ा सोच सिर्फ केवल खड़े रहे बल्कि हम ग्रो करते रहे। तो जब हम आदियों से निकल के यहां तक पहुंचे हैं तो ये चीजें हमारा भरोसा बढ़ाती है, और इस वजह से हमने प्रोवेदा इंडिया का चुनाव किया। हमने प्रोडक्ट के लेवल पर भी चेक किया, प्लान के लेवल पर भी चेक किया, हमने मैनेजमेंट के लेवल पर भी चेक किया, और जो सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा लोगों से कह रहा हूं वो एक ही चीज कह रहा हूं कि पिछले 17 साल में हम तो अच्छे खिलाड़ी हो गए, लेकिन जब हमने 17 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम रखा था तो हम बहुत कमजोर खिलाड़ी थे। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में गए थे उसके लिए पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ था, अपॉर्चुनिटी बड़ी थी, वो हम बहुत बड़ा कर सकते थे, बहुत सारे रन बना सकते थे। लेकिन क्या हुआ, तब हमें खेलना नहीं आता था, और जब हम खेलना सीख गए तो वहां पर मैदान भर गया, वहां पर फिर हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं। तो आज प्रोवेदा इंडिया के साथ आने के बाद क्या हुआ कि मैं वही हूं, लेकिन पे आउट क्यों बढ़ता जा रहा है लगातार, क्यों अब मजा आ रहा है काम करने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास में पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान का मार्केट खाली पड़ा हुआ है। चौका छक्का अगर खुल के मार दिया तो सामने वाले का कांच टूट जाएगा, आप आउट घोषित कर दिए जाएंगे। आज आपकी मर्जी है, आप यूपी में नेटवर्क बनाए, आप राजस्थान में नेटवर्क बनाए, आप एमपी में नेटवर्क बनाए, आप जहां जाएंगे कोई नहीं जानता प्रोवेदा इंडिया को। और एक नेटवर्कर की यही सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी आप कहते हैं ना कि ये सबसे बड़ी चीज है जो उसको चाहिए, कि उसको एक मजबूत मैनेजमेंट चाहिए, उसको एक मजबूत प्रोडक्ट चाहिए, उसको एक मजबूत जो है मार्केटिंग प्लान चाहिए जिसके अंदर पैसा हो, जिसके अंदर होप हो, और मैदान खाली चाहिए, और वो यहाँ पर है। और उसी चीज को करके आज हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं, हम तो वही हैं। पर क्योंकि जब आप क्रिकेट भी देखते होंगे तो क्या होता है कि आज सचिन तेंदुलकर इसलिए 0 पर आउट हो गए क्योंकि उनके लिए पिच सपोर्ट नहीं कर रहा था, पिच में बड़ा उछाल था, यानी कि खिलाड़ी वही है, मैदान